जय हिंद दोस्तों, वेलकम माई चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस अग्निशामक सेवा परीक्षा जो 27/3/2022 द्वितीय पाली में हुई, उस सेट का सलूशन करते हैं। चलिए, सलूशन करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का मैं वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कोनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? तो यह है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो कह रहा वृत्त का परिमाप क्या होता है दोस्तों? तो 2πr होता है। और कहता है क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। तो कहता है क्षेत्रफल संख्या से रूप में बराबर है, तो बराबर है। अब देखिए दोस्तों, इसको काट दिए, पाई से पाई कट गया, आर से ये आर कट गया, अब बचा कि आर बराबर 2, तो क्या हो जाएगा? 2 इकाई, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के नियम रूप से परिवर्तित होता है जहां आर दोनों पिंड के बीच की दूरी है, तो क्या हो जाएगा? 1/r², ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो है हीराकुंड बांध, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों, 5 कहता है एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है और दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या है दोस्तों? देखिए सोल्व करते हैं इसको। तो 4200 रुपया मूल्य है इसका दोस्तों, 4200, और दुकानदार इसे 36 रुपये में खरीदा। देखते हैं इसको, माइनस कीजिए, 3696 माइनस कीजिएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 504। इतना हो गया दोस्तों, छूट मिला है। इतना 3696 में खरीदा तो इतना छूट मिला। छूट किस पर मिला है दोस्तों? तो 4200 पर मिला है, तो 4200 नीचे लिखेंगे और छूट प्रतिशत पर डाल, तो 100 से गुना कीजिए, तो 100 यहाँ गुना कर देते हैं, काटिए, 2 0 से 2 0 कट गया दोस्तों, बाकी 7 से करिए, 7 छक 42 और 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14 और कटेगा 12 छक 72। तो कितना परसेंट मिला दोस्तों? तो 12% का, ऑप्शन बी। इस तरह दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर कहता है दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों? 7 देखते हैं, कहता है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों दोनों मौसमी प्रशिक्षण बेरोजगारी, दोनों मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी हो गया और छुपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये दोनों हो गया, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो होगा ही सॉ दैट द क्लॉक, खाली स्थान स्टॉपेड, तो हो जाएगा हेड स्टॉपेड, क्योंकि स्टॉपेड लिखा हुआ दोस्तों इसलिए सा भी लगा हुआ है, हेड हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है 9 कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है कौन? तो मीरा कुमार, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है खाली स्थान जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्व जीव का निर्माण कर देता है, वो है प्लेनेरिया, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो ये थे कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों? चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। तो वेब का इसका क्या हो जाएगा? गिव अप, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 भारत में
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में या झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, असम में? तो ये पाया जाता है असम में, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? तो ये रहे हैं दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15, कहता है अंबेडकर जयंती मनाई जाती है कितना जून को या मई को? कब मनाई जाती है अंबेडकर जयंती दोस्तों? ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 16, कहता है fill in the blanks with the correct option. They taught him खालिस्तान to behave properly. तो इसका हो जाएगा how to behave properly, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आविनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो ये रहा है दोस्तों फ्रांस का, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 18, एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वह है क्या? तो वह है वर्ग, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 19, कहता है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है दिस रूल इज अप्लीकेबल ऑल ऑफ यू, तो टू ऑल ऑफ यू हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कितना? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ध्वनि सबसे तेज खाली स्थान माध्यम में संचरित होती है? तो ठोस में, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 22, वृष्टि छाया क्या है? तो यह एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सांस्कृतिक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सांस्कृतिक, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो द पुलिसमैन कैच थीव्स, तो हो जाएगा थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है 26 कहता है 1 जूल बराबर होता है कितना? तो 1 NM, ऑप्शन ए। 26 का हो गया। आइए 27 देखते हैं। 27 कहता है दोस्तों इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? तो देखिए दोस्तों यहाँ 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है। तो यहाँ क्या कर रहा है यहाँ +3 कीजिएगा दोस्तों तो 5 हो जाएगा और फिर यहाँ देखिए 5 प्लस कितना कीजिएगा 5 तो 2 बढ़ गया तो 5 प्लस हो गया 10 और फिर 10 में 7 जोड़िएगा दोस्तों तो कितना होगा 17 में अब 9 जोड़िए दोस्तों तो कितना हो जाएगा 26 9 में 26 में अब 11 जोड़िए दोस्तों तो कितना हो जाएगा 37 और 11 2 13 जोड़िएगा दोस्तों 37 और 13 हो जाएगा 50। ऑप्शन हो जाएगा इस तरफ ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कहता है 28 विफलता का विपार्थक शब्द मतलब उल्टा शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों सफलता, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 29 अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है? तो सल्फर और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था दोस्तों पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? तो विटामिन सी, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की है? तो टेलीस्कोप, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं कुरुवा, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है मेरी माँ ने आवाज तुम्हें बुलाया, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा क्या? तो माई मदर्स कॉल्स टुडे नहीं, माई मदर्स कॉल्ड यू नहीं, माई मदर्स हैज
कॉल्ड यू टुडे, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है दोस्तों कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? तो ये की गई दोस्तों अनुच्चरों से, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? 36 कहता है दोस्तों, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह खाली स्थान में विकसित होता है। तो किससे विकसित होता है? ये बीज से विकसित होता है, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 37 इंपोर्टेंट है दोस्तों, कहता है भारत की स्थल सीमा कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 38, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो यह किया था दोस्तों एडोल्फ हिटलर ने, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है विद्वान का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा, ऑप्शन सी। 40 कहता है दोस्तों, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? जो जनवरी 2021 के अनुसरण है, तो ये हो जाएगा 40 का बेंगलुरु, ऑप्शन डी। कहता है 41, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंदी चीन आए थे कौन है? वो है पुर्तगाली, ऑप्शन सी। 42 कहता है कि सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, पंजाब हिमालय, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है दोस्तों कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात, ऑप्शन हो जाएगा 2 बी, ऑप्शन ए। कहता है पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो वर्साय में, ऑप्शन डी। आइए 45 हो गया, 46 देखते हैं दोस्तों। कहता है कौन त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में बीसी बराबर पीक्यू है तथा कौन सी बराबर कौन क्यू है? दोनों त्रिभुज को स्वसिद्ध को स्वागत होंगे, तो ए कौन एसी बराबर आर क्यू, ऑप्शन बी। 46 हो गया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 47, कहता है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो किलोवाट, ऑप्शन ए। कहता है संपत्ति का अधिकार अब है एक क्या? तो यह है दोस्तों कानूनी अधिकार, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन 49 कहता है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। 50 कहता है 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस शहर में निर्माणाधीन है? तो यह है दोस्तों उत्तराखंड में, ऑप्शन डी। 51 कहता है वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है क्या कहलाता है? तो स्नायु, ऑप्शन सी, स्नायु। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो यह है दोस्तों उत्पाद के साधनों से आय, ऑप्शन डी। 53 कहता है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। व्हाट डिड मिस्टर ग्लेशियर डाई ऑफ? तो ये हो जाएगा दोस्तों स्लो स्टार्वेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 कहता महेश ने 1200 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दुगनी होती है तो 20 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी? तो 1,92,000, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है रबर खालिस्तान फसल है, तो यह है दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है आहार नाल भू रूप से खालिस्तान तक विकसित की लंबी नदी है, तो आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विकसित लंबी नदी है, ऑप्शन डी। आई क्वेश्चन नंबर 57 कहता है 57 दोस्तों कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिमाण स्वरूप होता है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है
एक खाली स्थान द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण में एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है दोस्तों कि विदेशी निवेश कहलाता है क्या? तो बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा किया गया निवेश। ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 60 का कहता है प्रथम टीका विकसित किया गया एडवर्ड जेनर द्वारा। ऑप्शन बी। कहता है 61 दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो ये करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 62 26 नवंबर जाना जाता है किस लिए? तो ये जाना जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं। चित 17 बार तथा पट 23 बार। सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये हो जाएगी 17/40। ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 65 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना वर्ष? तो यह होता है दोस्तों 5 वर्ष। ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है दोस्तों कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। कौन? तो पराबैंगनी किरणें। आने वाली पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की सुरक्षा करती है वायुमंडल। आइए क्वेश्चन नंबर 67 मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों को कितने दिन काम दिया जाता है? तो यह दिया जाता है दोस्तों 100 दिन। ऑप्शन सी। आइए 68 चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी? द आईज आर नॉट हेयर। तो हो जाएगा द नरेटर। ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन 69 किस समूह में बादल के पर्याय है? तो ये है दोस्तों वरिद, निरद, पयोद। ऑप्शन बी। ये तीनों बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 70 विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो यह है दोस्तों अमेरिका। ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 71 संपीड़न प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? तो ये होती है दोस्तों मीथेन। ऑप्शन बी। 72 का अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र जानी जाती है किस नाम से? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है किस नाम से दोस्तों? तो ये जाने थे दिहांग से। ऑप्शन ई। आइए क्वेश्चन नंबर 73 कहता है दोस्तों 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है कौन? तो दिल्ली। ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 74 भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है या किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है दोस्तों किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता होता है? तो ज्वेलरी उत्पाद के लिए। ऑप्शन बी। 76 क्या कहता है दोस्तों कि एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह कौन है? तो ब्रोमीन, Br। आइए क्वेश्चन नंबर 77 चूज द करेक्ट आंसर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन दैट फ्लो दैट व्हाट डज सर्सेंट रेफर टू इन द पोएम थिनर देन ए सर्सेन। तो हो जाएगा इसका दोस्तों द मून। ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 78 खालिस्तान पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने की उपयोग आती है किस पत्ते की? तो ये हो जाएगा तेंदु पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो मानसिन राम। ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 80 उस एजेंसी का नाम जिसकी मार्फत सरकार बर्फ स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वो है क्या? तो वो है दोस्तों भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 81 कहता है मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है तो
के सुरक दंड द्वारा। ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 82, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है। 80 रुपया दोस्तों, 80 रुपया पर है, अंकित मूल्य 80 रुपये पर है। यदि यह 72 रुपया में बेची जाती है तो 72 माइनस कीजिए दोस्तों, तो छूट प्रतिशत निकलेगा। तो 72 माइनस किया कितना हो गया? 8 रुपये छूट मिला। किस पर मिला है? तो 80 रुपये पर मिला है, तो 80 नीचे आ जाएगा। और पूछ रहा है क्या? प्रतिशत पूछ रहा है, तो 100 से गुना कर दो दोस्तों। तो 100 से गुना किए तो क्या हो जाएगा? 1 शून्य से 1 शून्य, 8 से 8 कट गया, तो हो गया 10%। 10% कहाँ है? ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84। 84 कहता, मैं निर्भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो यह है दोस्तों यामा। ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि दोस्तों 400 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर क्या होगा? देखो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज था मूलधन गुने दर गुने समय। तो मूलधन मेरा कितना है दोस्तों? 4000 है। मूलधन गुने दर कितना है? 5%। तो 5 लिखे दोस्तों। और मूलधन गुने दर गुने समय कितना है? 2 वर्ष। तो 2 से गुना करेंगे और बटे 100, ये साधारण ब्याज निकल जाएगा दोस्तों। साधारण ब्याज क्या? 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, तो 400 रुपया हो गया दोस्तों। मेरा इधर 400 रुपये निकला है ब्याज। और करा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं दोस्तों। तो 4000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। तो पहला वर्ष 5% के हिसाब से निकालेंगे दोस्तों। देखिए गुना 5 करें और 100 करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कर देंगे और 5 चौक 20 हो गया और 1 शून्य। 200 रुपये इस पर भी 5% पर लगेगा दोस्तों, 5% इस पर भी। तो 5% इस पर भी 200 रुपया लगेगा दूसरा साल। अब दूसरा साल जैसे ही लगेगा इस पर भी 5% लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों। तो 200 का 5% कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 10 रुपया, क्योंकि 5/100 करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब टोटल जोड़िए, ये मेरा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 200 200 400 और 410, तो 410 मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकला और 400 रुपये मेरा साधारण ब्याज निकला। तो दोनों में अंतर कितना का है? तो 10 का अंतर है, 10 रुपया का। तो 10 कहाँ है? ऑप्शन ए। इस तरह हो गया ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो ये ली जाती है ज्वार व बाजरा। ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। कहता माली मालिन में समास है कौन सा? तो ये है दोस्तों द्वंद्व समास। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यह है उबलता हुआ पानी, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कहता है 89, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, लीगल ऑफिसर है, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा भारत का महानवादी। ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 90 कहता है, भारत में प्रथम रेल मुंबई से कहाँ चलाई गई? के मध्य चलाई गई, तो मुंबई से थाने के लिए चलाई गई दोस्तों। ऑप्शन डी। कहता है 91 दोस्तों कि पद्मश्री रामचरित मांझी के लिए प्रसिद्ध है। रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये है लोक नृत्य के लिए। ऑप्शन डी। पद्मश्री रामचंद्र मांझी लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। 92 कहता है जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह है स्थित दोस्तों पूर्णिया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 94 कहता है दोस्तों कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। आइए 95 कहता है वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है वह है कौन? तो यह है दोस्तों गुजरात राजस्थान। ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 96 कहता है दोस्तों
क्या कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, किस रचना किसने की थी, इसकी रचना किसने की थी दोस्तों, तो ये की थी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी। कहता है किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो ये मिलती है दोस्तों संगठित क्षेत्र में, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 98, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किससे, तो जिप्सम से, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 99, हमारे दिन कविता के कवि कौन है, तो वारेन डगवाल, ऑप्शन ए। 100 कहता है फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाटर खालिस्तान एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा, बॉयल्स, ऑप्शन वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। आइए दोस्तों इस तरह सेट खत्म होता है, आइए आप लोग आंसर मिला लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए और वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।